हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और विदेशी बाजार से संकेत जो आ रहे हैं उनसे अगर शुरुआत करें तो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स यहां से नजर आएंगे। इनफैक्ट एशियाई बाजार की बेहतर शुरुआत और अमेरिकी बाजार में नवंबर के बाद सबसे बेहतरीन हफ्ता साबित हुआ है पिछला हफ्ता। अच्छे एक्शन के साथ अच्छी मजबूती के बीच अमेरिकी बाजार ने भी ट्रेड कर दिखाया। एक बार एसडेक्स निफ्टी आपके टीवी स्क्रीन पर होगा 18,050 के भी पार 18,075 के आसपास हम देख रहे हैं हरे निशान के साथ इस वक्त कामकाज जो है मजबूती पर ही नजर आ रहा है। तो क्लियरली इंडिकेशन एशियन मार्केट से भी पॉजिटिव स्टार्ट के हैं। चीन, हांगकांग और कोरिया के बाजार से भी मजबूती ही नजर आ रही है। शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में जिस तरह से मैं बता रही हूँ अमेरिकी बाजार की चाल को अगर आप देखेंगे, देखिए नैस्डैक तो लगातार हर ट्रेडिंग सेशन में पिछले हफ्ते भी एक्शन दिखा रहा था और इस वक्त भी अगर देखें फ्राइडे सेशन में भी टेक्नोलॉजी हैवी काउंटर्स में जो अच्छा एक्शन था उसका एक इम्पैक्ट रहा जो कि नैस्डैक को काफी हद तक पॉजिटिविटी दे रहा था। तो नैस्डैक तो लगातार पूरे हफ्ते का हीरो रहा, लेकिन एसएनपी और डाउ में भी जहां उठापटक पूरे हफ्ते दिखी थी, फ्राइडे सेशन में अच्छी मजबूती के बीच ही कामकाज। ऑलमोस्ट डाउ जोन्स की अगर बात करें, हमने देखा शुक्रवार के सेशन में 112-120 अंकों की बढ़त के साथ अच्छे एक्शन पर यह बंद हुआ। एसएनपी में भी हमने 0.25% तक की तेजी देखी और लगातार 6 ट्रेडिंग सेशन से नैस्डैक में हम बढ़िया बढ़त देख रहे हैं। अब ये भी कह सकते हैं कि लगातार 4 ट्रेडिंग सेशन से यूएस मार्केट्स में तेजी जो है वो कायम है और पॉजिटिव सेंटिमेंट्स कहां से आ रहे हैं? यूएस सीपीआई के जो डेटा आते हुए दिखे उसके ठीक बाद सेंटिमेंट जो है काफी बेहतर हुए, क्योंकि अनुमान था 6.7% का, विस्पर नंबर था 6.5% पर ये नंबर्स जो है वो आते हुए दिखे। और अब सारी की सारी निगाहें जो हैं वो यूएस फेड की तरफ से अगले इंटरेस्ट रेट सिनेरियो पर रहेगी, क्योंकि यहाँ से जिस तरह से महंगाई पर सख्ती के लिए, इन्फ्लेशन को टेम करने के लिए सारे के सारे कदम उठाए जा रहे थे, उसका एक नतीजा तो निकल कर आ रहा है। और अब सेंटिमेंट जैसे दिख रहे हैं, यूएस फेड अगले इंटरेस्ट रेट हाइक सिनेरियो में क्या करते हैं, कितना ब्याज दरों में बढ़ोतरी करते हैं या फिर वहां से कार्रवाई का रुख जो है वो हटाते हैं नहीं, इस पर नजर हमें रखनी होगी। बहरहाल अगर इंडेक्सेस की बात करें, जैसे कि हमने देखा तमाम इंडेक्स अमेरिकी बाजार में अच्छा एक्शन दिखा रहे थे। नवंबर के बाद के सबसे पॉजिटिव परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो पिछला हफ्ता अमेरिकन मार्केट्स में देखने को मिला। हालांकि बैंक्स के नंबर्स, जिस तरह से हमारे क्वार्टरली रिजल्ट्स का सीजन चल रहा है, अमेरिकन मार्केट्स में भी रिजल्ट अर्निंग सीजन चल रहा, बैंक से नतीजे आते हुए दिखे। उसके बाद शुरुआती सेशन में थोड़ा सा कंफ्यूजन या कह सकते कॉन्शियस माहौल था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे बाजार संभले और एक्शन जो है वो बरकरार रहा। महंगाई में और कमी आने की उम्मीद से बाजार में तेजी नजर आ रही है और दिसंबर में महंगाई कम होने से उम्मीद लगाई जा रही है कि अब फेड अगले जो दरों में या दरों की ब्याज दरों को लेकर बैठक होगी उसमें धीमी रफ्तार से बढ़ोतरी कर सकता है। तो इस पर खास तौर से नजर आएगी। अगली बैठक जो है 1 फरवरी को होने जा रही है। अन्य संकेतों की अगर बात करें, महंगाई के आंकड़ों के बाद यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड में हल्की रिकवरी नजर आई। बॉन्ड यील्ड अभी भी हम देख रहे हैं 3.5% के आसपास या 3.5% के नीचे इनफैक्ट इस वक्त ट्रेड कर रही है। यूएस डॉलर इंडेक्स 9 महीने के निचले स्तर पर है, $102 के आसपास आपको ये नजर आएंगे। वहीं डॉलर में कमजोरी जहां बड़ी है वहां बुलियन मार्केट्स में हमने देखा है एक एक्शन नजर आता हुआ। विदेशी बाजार में सोने चांदी की चाल में बढ़त के साथ कामकाज हम देख रहे हैं। ब्याज दरों में धीमी बढ़त के अनुमान से सोने में तेजी नजर आ रही है। यूएस महंगाई के आंकड़ों में के बाद हमने देखा कच्चे तेल की चाल में भी एक इम्पैक्ट, ऑलमोस्ट 1.5% तक की बढ़त यहां दिखने को मिली है। $84 $85 के इर्द गिर्द कच्चे तेल की चाल जो है ट्रेड करती हुए मांग में सुधार से के अनुमान जो नजर आ रहे हैं उससे एनर्जी पैक में एक इम्पैक्ट पड़ता हुआ। तो ऑल इन ऑल सेंटिमेंट्स अगर देखेंगे विदेशी बाजार से इस वक्त, चाहे एशियाई बाजार हो या फिर अमेरिकी बाजार हो, अच्छी क्लोजिंग अमेरिकन मार्केट्स की हुई। इस वक्त हम देख रहे हैं पॉजिटिव शुरुआत या पॉजिटिव इंडिकेशंस के साथ एशियाई बाजार भी खुलते हुए। तो भारतीय बाजार के लिए ग्लोबल सेंटिमेंट्स जो हैं वो इस वक्त बेहतरी के नजर आ रहे हैं। लेकिन ये सारे के सारे सेंटिमेंट्स के साथ भारतीय बाजार के अपने भी ट्रिगर्स हैं, रिजल्ट सीजन भी हैं, एफआईएस का एक्शन भी है जिस पर आपको खास नजर रखनी है। तो चलिए उन ट्रिगर्स का भी रुख करते हैं, उसके बाद मार्केट एक्सपर्ट को हमारे साथ जोड़ते हैं। भारतीय बाजार के लिए एफआईएस का एक्शन इस वक्त क्या नजर आ रहा है, इस पर एक बार नजर कीजिए। यहाँ पर आप देखिए लगातार एफआईएस की तरफ से जो बिकवाली का ट्रेंड है वो अब भी बरकरार है। जनवरी के ही महीने में अगर देखें, एक दिन हमने देखा कि जो बिकवाली या सेलिंग इंटेंसिटी है वो कम हुई, बिकवाली का आंकड़ा छोटा रहा, लेकिन अब भी एफआईएस जो है लगातार बिकवाली का ही रुख अपना रहे हैं। शुक्रवार के सेशन में अगर आप देखेंगे एफआईएस की तरफ से एक बड़ी बिकवाली का आंकड़ा नजर आया है। 2422 करोड़ की बिकवाली एफआईएस ने की है। डीआईएस की तरफ से उसके ठीक सामने हम देख रहे हैं सपोर्ट मिल रहे हैं। 1953 करोड़ तक की खरीदारी डीआईएस ने कैश मार्केट में की है। वायदा बाजार के आंकड़े को देखेंगे, इंडेक्स फ्यूचर्स में 1500 करोड़ की खरीदारी है। छोटा सा आंकड़ा
इंडेक्स ऑप्शंस में बिकवाली का करीब 305 करोड़ का है। तो सेंटिमेंट्स तो कह सकते हैं एफआईआईज की तरफ से अब भी कंसर्न्स ही हैं, क्योंकि बिकवाली लगातार कैश मार्केट में जारी है। वायदा बाजार में भी इंडेक्स ऑप्शंस में हम बिकवाली का रुख अब भी देख रहे हैं। सारे के सारे संकेत लेकर चलते हैं हमारे मार्केट एक्सपर्ट के पास और उनसे समझते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए वो स्ट्रैटेजी क्या बनाकर चल रहे हैं। हमारे साथ अजीत जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, मार्केट एक्सपर्ट रेलिगेयर ब्रोकिंग से। अजीत मिश्रा हमसे बात करेंगे। गुड मॉर्निंग अजीत, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। ऑन अ मंडे सेशन ग्लोबल सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हैं। भारतीय बाजार की शुक्रवार की स्थिति अगर देखें, अच्छा एक्शन हमने देखा था। आज के लिए ट्रेड सेटअप स्ट्रैटेजी क्या बनाएंगे? गुड मॉर्निंग मानसी। तो देखिए मानसी, दो तीन चीजें यहाँ पे इम्पोर्टेंट हैं। 3 हफ्ते हो चुके हैं लगातार हमको देख रहे हैं मार्केट में एक टसल होते हुए, जहाँ पे 17,800 को डिफेंड करने की कोशिश हो रही है, बट एट द सेम टाइम लो हाई जो है वो मतलब नीचे नीचे शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं अभी भी एक कंसोलिडेशन विद नेगेटिव बायस का ही ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। इसको एंड करना है मानसी, तो हमको 18,100 के ऊपर डिसाइसिवली क्लोज चाहिए होगा। जब तक हम उसके नीचे हैं तब तक मान के चलिए हायर लेवल से आपको प्रेशर देखने को मिलेगा। बैंकिंग का भी कहीं ना कहीं इस तरीके का टोन है, जहाँ पे कि आपको 42,650 से लेकर 42,900 का जो जोन है वो रेजिस्टेंस के रेक करता रहेगा। तो आपको इस रीबाउंड को जो हम देख रहे हैं हाल फिलहाल में, उसको यूटिलाइज करना है एज अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी एट द हायर लेवल्स। जो रेजिस्टेंस जोन के पास आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज देखनी है व्हेन इट कम्स टू द इंडाइसेस। ठीक है, 18,100 के लेवल्स पर तो नजर है ही, और इनफैक्ट अजीत उम्मीद यही करते हैं कि ये लेवल्स एक बार टच हम करें ताकि बाजार में फिर से जो तेजी का दौर, या कह सकते हैं कि सेंटिमेंट्स जो बुलिश होना वापस शुरू हो जाए। इस वक्त तो एक टाइट रेंज में बाजार जो है फंसा हुआ जरूर हर रोज हम देखते हैं, लेकिन इंडेक्स को तो इन स्तरों पर एक बार के लिए वॉच लिस्ट में डालना चाहिए। अजीत, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स तो बाजार अब भी कई सारे दिखा रहा है, अब तो रिजल्ट सीजन भी हमारे सामने है। कौन से सेक्टर्स, कौन से स्टॉक्स होंगे, ट्रेडिंग आइडियाज क्या सुझाएंगे आज? बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पे एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि स्टॉक स्पेसिफिक आपको अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है अक्रॉस द बोर्ड। और अगर सेक्टर की बात करें तो एक सेक्टर जहाँ सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है दैट इज मेटल्स, जो कि अपने रिकॉर्ड हाइस के पास ना ही केवल सस्टेन कर रहा है बट विद एवरी पासिंग डे वी आर सीइंग दैट इंचिंग हायर। तो मेटल्स डेफिनेटली आपके फोकस पे होना चाहिए एज अ सेक्टर। बट अदर देन दैट, जो हम बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक, तो स्टॉक स्पेसिफिक आपको दोनों ही साइड पे पोजीशन मेंटेन करके रखनी चाहिए कंसिडरिंग द मार्केट टोन। तो यहाँ पे एबी कैपिटल्स एक अच्छी करेक्शन के बाद आपको एक डिप पे अवेलेबल है, तो यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन के लिए देख सकते हैं विद स्टॉप ऑफ अराउंड 144 और टारगेट ऑफ 157 एंड टाइटन शॉर्ट साइड पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के नीचे स्लिप कर गया है। तो यहाँ पे मुझे लगता है प्रेशर कंटिन्यू रहेगा। 2310 तक के टारगेट्स पॉसिबल है इसमें 2470 के स्टॉप के साथ। तो चलिए, एबी कैपिटल यहाँ पर हम देख रहे हैं लगातार पिछले हफ्ते अच्छा एक्शन था, लाइफ इंश्योरेंस प्लेज में भी नजर रही, और यहाँ पर अगर आप देखें इन तमाम काउंटर्स में खरीदारी के मौके तो बनते हुए दिख ही रहे थे, और इसी के चलते हमारे मार्केट एक्सपर्ट के भी पॉजिटिव डेटा पर ये स्टॉक्स हैं। एबी कैपिटल में खरीदारी, और टाइटल में लगातार हम बिकवाली ज्वेलरी काउंटर्स में देख रहे हैं। जितनी खरीदारी हम देख रहे हैं कल्याण ज्वेलर्स के काउंटर में, उतनी बिकवाली का रुख टाइटल में लगातार हमने देखा। इसी के चलते यहाँ कन्विक्शन घटा है सेल कॉल्स इनिशिएट करने की राय। अजीत, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, और साथ ही अपने ट्रेडिंग आइडियाज हमें सुझाने के लिए। सारे के सारे आइडियाज उम्मीद करते हैं आपने नोट डाउन किए हैं।